हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.2 आज पढ़ने वाले हैं। 3.1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 3.2 पढ़ रहे हैं। 3.2 में क्या कह रहा है? निम्न रही समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। यानी आपको इस प्रतिस्थापन विधि मतलब होता क्या है कि मतलब आपको किसी दो चर इसमें दिए रहेंगे, एक्स और वाई में आपको रहेगा, किसी दो चर में आपको जो समीकरण रहेगा। अब आपको किसी एक चर में उस समीकरण को निकाल के वैल्यू दूसरे समीकरण में करना, उसको पुट करना है। यानी अगर x और y में है तो x का मान y के पदों में निकालकर उसको समीकरण अगर एक से निकालो दूसरे में रखना है, दूसरे से निकालो किसमें रखना है? पहले में रखना है और उसका मान निकाल लेना है। कुल मिला के हमको समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है, ठीक ना। लेकिन कौन सी विधि का प्रयोग करना? प्रतिस्थापन विधि का। तो इसमें हम लोग अभी एक सवाल करते हैं तो आपको समझ में आ जाए कैसे इसको करना है, ठीक ना। आपको दो वेरिएबल में ये सवाल दिए रहे हैं, दो वेरिएबल दो चर में, ठीक ना। ऐसे पहला सवाल किसमें है? एक्स और वाई में है। यहाँ दो चर कौन दिए गए? यस और टी। इसमें क्या दिया? और बाकी सब में क्या? एक्स और वाई ही चर दिए गए। सिर्फ इसमें क्या दिया? चर यस और टी। तो आपका किसी में भी चर में रहे तो उससे कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है? उसको एक चर में मान दूसरे चर में पदों में निकालना है। उसको क्या करना है? अगले समीकरण में उसको पुट करना है और उसका मान निकालना है। जब उसका मान निकल जाए तो उसको फिर से पहले समीकरण में रख के अगले का मान निकालना, दो चरों का मान निकल जाए, एक्स और वाई का या एस और टी, जिसके पदों में आपको दिया रहेगा। जैसे पहला सवाल क्या दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या देखो, पहला सवाल क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेना। दूसरा क्या दिया है? एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स और वाई का मान हमको निकालना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान देना, जैसे यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया था, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस वाई। अब देखो एक्स का मान किसी पदों में आ गया, वाई के पदों में आ गया ना। तो यही है सब्स्टिट्यूशन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि। यानी एक्स का मान वाई पदों में निकाल लिया, या वाई का मान भी किसी पदों में निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स की पदों में निकाल सकते हैं। अब एक्स का मान आ गया, अब एक्स का मान समीकरण किसमें रखेंगे? पहले में। तो क्या लिखेंगे? एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे कहाँ रखेंगे? 1 में। अभी 2 से हमने मान निकाला, किस में रखेंगे? 1 में। एक्स का मान कितना है? 4 प्लस वाई। एक्स के स्थान पर रख देंगे, कितना आएगा? 4 प्लस वाई और प्लस में वाई बराबर में 14। तो वाई कितना हो जाएगा? 2y बराबर में 14। तो 2y कितना आएगा? 14 माइनस 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 10। तो y का मान कितना आएगा? 10/2। तो 2 एक 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आएगा? y बराबर 5। अब y की वैल्यू कितना निकल आई? 5। अब y का मान हमको निकालना है, यहाँ पे रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो इस बार हमने कितना निकाला था? 4 प्लस y निकाला था कि नहीं निकाला था? तो x का मान कितना आएगा भैया? 4 प्लस 5, क्योंकि y का मान 5 आया है। कितना आएगा? x का मान 9। यानी आपका x का मान कितना आया भैया? y का मान 5 आया है, x का मान 9 आया है। अब हमको चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला है x और y का, हल तो कर लिया प्रतिस्थापन विधि से। यही है प्रतिस्थापन विधि, यानी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल के उसको समीकरण में रख के उसका मान निकाल लेंगे, फिर उसका मान रख के अगले समीकरण में अगले चर का भी मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब मान निकल गया, हमको चेक करना है कि हमारा मान सही है कि गलत है। तो आप समीकरण में उस मान को कर दो, रख दो और देख लो दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि नहीं आते। देखना x मान कितना है? 9, y का मान कितना है? 5, बराबर में 14 दिया था ना, यहाँ x रखे, यहाँ क्या रखे? y। कितना हो गया? 14 बराबर 14। मतलब जो हमने निकाला हो क्या? हमारा आंसर सही है। इसको आप एग्जाम में भी कर लेना, क्योंकि आपको एक बार अंदाजा हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक ना। ओके, चाहे पहले में रखना चाहे किसमें रखना, दूसरे में रखना। दूसरे में रखो, कितना आएगा? 9 माइनस 5, 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, हम समीकरण क्या करते हैं हम लोग? सही सवाल क्या करते हैं हम लोग? सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? s माइनस टी बराबर 3। दूसरा क्या दिया है? s/3 माइनस में प्लस में t/2 बराबर में 6। समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर क्या माने? 2।
अब समीकरण 2 से हम लोग किसका मान निकालते हैं, यस का मान निकालते हैं टी के पदों में, किसी का मान निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 गुणे एस 2s, 3 गुणे टी 3t, 3 गुणे टी कितना आएगा 3t, और तीनों नहीं 6 बराबर में 6, तो 2s प्लस 3t बराबर में 6, इस साइड जाएगा क्या गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 आएगा। तो अगर यहाँ से हम 2s निकालें कितना आएगा, आप कहोगे 36 माइनस में 3t, s का मान कितना आएगा 36 माइनस में 3t बटे में कितना आएगा 2, ये s का मान निकल गया। अब s का मान हमने निकाल लिया, यहाँ इधर आएगा 2 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। s का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाले कहाँ रखेंगे 2 में रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो कितना आएगा भैया s का मान, s का मान आपका कितना है 36 माइनस 3t, तो 36 माइनस 3t बटे में 2, ये s का मान रख दिया हमने यहाँ पे। अब t का मान कितना है, t तो t ही है, बराबर में कितना है 3, s का स्थान क्या रख दिया हमने, s का पूरा मान ये जो आया था रख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करो, कितना आएगा बटे में 1 करके फिर से गुणा कर लो, कितना आएगा 36 माइनस 3t, 2 गुणे t कितना आएगा माइनस में 2t, बटे में 2 1 के 2 बराबर में 3, तो 36 3 2 5t, और 2 का उधर गुणा हो जाए कितना जाएगा 2 3 आए 6, तो कितना आएगा भैया माइनस में 5t, यहाँ आएगा 6 माइनस 36 कितना आएगा माइनस 5t, और बराबर में आएगा माइनस में 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो t बराबर कितना आएगा माइनस 30 बटे माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 करने में 5 5 6 के 30, t का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब t का मान निकल गया, हमें और किसका मान निकालना था, यस का मान निकालना था। अब चाहे t का मान निकला, t का मान यहाँ रख दो, तो यस का मान कितना था 36 माइनस 3t, t का मान कितना आया भैया 6 आया, बटे में कितना था 2 था, कितना है 36 माइनस 6 3 18 बटे में 2, 36 में से 18 का कितना आएगा 18 आएगा, तो 18 बटे 2, 2 करने में 2 2 9 18, यानी जो यस का मान आया कितना आएगा 9 आएगा। एस का मान कितना आया 9, टी का मान 6, एस का मान 9। हमें कंफर्म करना हमारा आंसर सही गलत है, तो 9 में से 6 जाएगा। देखो यस का मान कितना है 9 और टी का मान कितना है 6, कितना आ रहा 3 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमारा ये आंसर क्या है एकदम सही है। यही आपका सब्स्टिट्यूशन विधि है, सब्स्टिट्यूशन विधि है या प्रतिस्थापन विधि है। कंफर्म हो रहा है ना। तो आपको सिर्फ किसी एक वेरिएबल में अगले मतलब मान निकालना है और उसके बाद उसको अगले समीकरण में क्या करना है पुट करना है, वहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी दूसरे वेरिएबल के पदों में, और फिर उसको पूरा सॉल्व करके एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा, और जब एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा उसको रख के किसी भी समीकरण में अगले वेरिएबल का मान हम लोग निकाल लेंगे। ओके ठीक है। इस आपका सवाल नंबर दूसरा, आपने पहले का दूसरा हो गया है, दोनों पार्ट आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं इसका तीसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर में दिया है 3, और दूसरा सवाल दिया गया है 9x माइनस 3y बराबर में 3। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब यहां ध्यान देना एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो रही कि मतलब यहाँ पे 3 दिया है ना, यहाँ पे 9 दिया है, सॉरी दिया 9x माइनस 3y कितना दिया है यहाँ पे 9 दिया है। तो अब ये सवाल में एक चीज कंफर्म हो रहा है कि दोनों सवाल कैसे हैं। अगर हमने a1 a2 a3 का मान निकाला, a1 b1 और c1 का a2 b2 और c2 का मान निकाले, तो यहाँ से क्या आएगा भैया आपको याद होगा a1 बराबर कितना आएगा 3, b1 बराबर कितना आएगा -1, c1 बराबर कितना आएगा, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -3 आएगा, आया कि नहीं आएगा। और a2 कितना आएगा, a2 दूसरा समीकरण होता है ना, तुलना करते हैं 9 आएगा, b2 कितना आएगा -3 आएगा, c2 कितना आएगा -9। तुलना कर रहे थे पिछले प्रश्नावली में, पहले सब क्या करेंगे एक साइड ले आएंगे तुलना कर लेंगे। अब बताओ a1 बटा a2 कितना आएगा 3 बटे 9, 3 1 के 3 3 3 का 9, 1 बटा 3। b1 बटा b2 कितना आएगा, आप कहोगे b1 कितना है -1 है, b2 कितना है -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाए कितना आएगा 1 बटा 3। c1 बटा c2 कितना आएगा, c1 -3 है, c2 कितना है -9 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा 3 बटे 9,
3 एक निम 3, 3 3 9, कितना आएगा 1/3। अब आपको दिख रहा होगा कि जो A1/A2 है, B1/B2 है, जो C1/C2 तीनों क्या है आपस में बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती। और क्या होते हैं? अनेक हल। क्या होते हैं? अनेक हल होता है कि नहीं होता है? अब इसमें तो अनेक हल होंगे, मतलब क्योंकि दोनों समीकरण भैया एक ही है। आप कहोगे हमें समय से चेक करना पड़ेगा, नहीं, इतना आप आइडिया लगा लो कि दोनों समीकरण एक है कि नहीं है। कैसे? अगर इसी को 3 से भाग दे, 3 तरीका 9, 3 एक 3, 3 तरीका 9, ये समीकरण मिल जाता कि नहीं मिल जाता? आप बताओ, बिल्कुल मिल जाता ना, कि दोनों समीकरण क्या है? एक ही है। अगर दोनों समीकरण एक ही हैं तो x के किसी भी मान के लिए दोनों समीकरण क्या होंगे? संतुष्ट होंगे, x और y के किसी भी मान के लिए। मतलब आप इसमें लिखोगे क्योंकि रेखाएं दोनों कैसी हैं? समपाती हैं, अतः इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो कोई एक हल नहीं होगा, इसको हम निकाल लेंगे। आप x और y का कोई भी मान ले सकते हो, x और y के कोई भी मान निकाल। x का कुछ मान आया रखोगे, x के सभी मान के लिए जो क्या आएगा? y का मान आया, चाहे y के मान के लिए क्या निकल के आएगा? x के मान निकल के आएगा। तो आप इसको से लिखोगे इसके अनेक हल होंगे और x के सभी मान के लिए y सही होगा और y के सभी मान के लिए कौन सही होगा? x सही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक ना? आपको यही, अब यहाँ पे दो समीकरण क्या है? एक ही है, तो क्या है? अनेक हल होंगे। और लिख दोगे x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? x के y आपका सत्य होगा और y के प्रत्येक मान के लिए कौन सत्य होगा? x सत्य होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग? चौथा कर देंगे कि भैया इसमें दो समीकरण एक ही था, तो हम इसमें आपको समय लगाने कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लगाते तो भैया दोनों सवाल क्या बनता? एक ही था समीकरण में, तो फिर घूम के वही आ जाता। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चौथा करें अगर हम इसका, क्वेश्चन नंबर 4 भैया क्या बोल रहा है? 4 आपका ये बोल रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। अभी इसको पहले दशमलव हम लोग हटा लेंगे तो हमको सवाल हल करना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दशमलव कैसे हटाएंगे? एक के बाद क्या है? दशमलव है, एक यूं नीचे क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। क्या हो जाएगा? 2/10x प्लस में 3/10y, क्योंकि यहाँ भी एक अंक दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद है, 13/10। अब देखो 10 सब में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कितना बन गया समीकरण? 2 गुणे x 2x, 3 गुणे y 3y बराबर में 13। ये समीकरण नंबर क्या मान लो? 1 मान लो। पहले थोड़ा समीकरण आसान कर लिया, उसमें आपको हल करना आसान हो जाएगा। दशमलव में भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समस्याएं होंगी, दशमलव का आपको जोड़ घटा करना थोड़ा सा कठिन लगेगा। बाकी एकदम आसान हो जाएगा। समीकरण पहले ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? क्या है दूसरा समीकरण? 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 4/10x 5/10y बराबर में 23/10। 10 से 10 का कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस 5y बराबर में 23। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब दोनों समीकरण मिल गए हमको, सिंपल सिंपल जैसे हमने पहले पढ़े थे। अब यहाँ किसी एक से x का मान निकाल के y के पदों में अगले समीकरण क्या कर देंगे? उसका मान रख देंगे। यहाँ से निकालते हैं, कितना आएगा भैया? 4x बराबर 23 माइनस क्या हो जाएगा? 5y, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो x कितना आएगा? 23 माइनस 5y बटे में 4। क्या लिखेंगे हम लोग? x का मान समीकरण किसमें रखने पर? 1 में रखने पर। कहाँ रखेंगे भैया? समीकरण 1 में। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 और x का मान कितना है? 23 माइनस 5y बटे में 4, तो प्लस 3y बराबर में 13। x का मान ये दिया है, प्लस 3y बराबर में 13। कितना हो जाएगा? 2 एक करने में 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 23 माइनस 5y बटे 2, 2 से गुणा करो 2 तिहाई 6y
पूरे बटा 2 बराबर में 13। ये 2 बटे में रहेगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, पूरे बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 23 माइनस 5 प्लस 6y, माइनस 5y प्लस 6y कितना आएगा प्लस में y, और 2 का गुणा हो जाएगा कितना उधर 13 दूना 26। तो y बराबर क्या आएगा 26, 23 उधर जाके हो जाएगा घट जाएगा, तो y का मान कितना आया 3। y का मान कितना निकल के आया यहाँ से 3। 26 माइनस कितना आएगा 3, y का मान यहाँ रख दो। तो x बराबर भैया कितना था, x बराबर था 23 माइनस में 5y, y का मान कितना है 3 बटे में 4। तो ये बताओ आप पांति आई 15, 23 में से 15 घटे कितना आएगा, 23 में से 15 घटे कितना आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो 8 बटे 4, 4 एक 4, 4 2 नहीं 8, x का मान कितना आया 2। यानी एक चीज यहाँ से कंफर्म हुई, x का मान 2 आया, y का मान कितना है 3 आया। हमको चेक करना हमारा जो आंसर है सही है कि गलत। रख लेते हैं, क्या समीकरण था हमारा ये वाला था, कहा 2x प्लस 3y, तो 2x का मान कितना है 2 है, प्लस 3y का मान कितना है 3 है, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13 ही तो था, इस साइड था कि नहीं था, मतलब जो हमारा आंसर आया क्या है एकदम एग्जैक्ट सही है। हम लोग क्या करेंगे अब अगला सवाल हल करेंगे, आप लोग एक बार नोट करें। सब में एक ही काम करना है यार, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के अगले समीकरण में करना रखना है, वहां से x और y के मान निकल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे इसका हम लोग 5वां करते हैं। तो 5वां क्या कह रहा है भैया, √2x प्लस में √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। दूसरा क्या दिया है √3x माइनस में √8y बराबर में 0। ये हमको सवाल दिया गया है, इस समीकरण नंबर क्या है दूसरा। यहाँ से x और y क्या करना हमको मान निकालना है प्रतिस्थापन बेस से। चलो ठीक है, तो √3x बराबर में अगर इसको उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा √8y, होगा कि नहीं होगा। तो x का मान निकालने कितना हो जाएगा √8y और बटे में √3, √3 क्या जाएगा भाग हो जाएगा। कहाँ रखेंगे भैया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर x का मान रखो कितना हो जाएगा √2x का मान कितना है √8y बटे में √3 और प्लस में √3y बराबर में 0। तो यहां से देखो कितना आएगा √8, इसे लिख सकते हो आप लोग, क्या ध्यान देना 2√2 लिख सकते हो √8 को ना, √8 का वर्गमूल कितना होता है 2 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता। तो इसमें अगर अंदर जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 √8 y, और √3 का गुणा इसमें करोगे जब कितना आएगा √3 गुणे √3 3y, और फिर बटे में कितना आएगा पूरे का √3 बराबर में 0। अब देखना √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना आएगा 4, क्या हो जाएगा भैया 4y प्लस 3y, और √3 का इधर गुणा कितना आएगा 0 हो जाएगा, 4 3 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। y का मान निकल गया। y का मान कहाँ रहा तो समीकरण, या यहाँ पे आपने निकाला था x का मान कितना था √8 गुणे y बटे में √3 था, हाँ कि नहीं था भैया। तो x का मान कितना आएगा √8 गुणे में 0 बटे में √3, तो x सब क्या आएगा 0, यानी x का मान भी कितना है भैया 0 आया है, y का मान भी कितना है 0 आया। समीकरण में रख दो, यहाँ 0 गुणे तो 0 हो जाएगा, √3 गुणे 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है एकदम सही है, ठीक है ना। आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करना, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। हम लोग आगे सवाल करते हैं अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 क्या बोल रहा है देखना, ये बोल रहा है 3x बटे 2 माइनस में 5y बटे में 3 बराबर में -2। थोड़ा सा क्या करते हैं इसको हम लोग आसान कर लेते हैं पहले। तो अगर इसको थोड़ा सा 3 गुणे 3 9x हो जाएगा, 2 पंचे 10y, और 3 दूना नीचे क्या आएगा 6, 6 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस में 12। इसे समीकरण नंबर क्या दे दो 1 नाम दे दो। दूसरा क्या दिया भैया x बटे 3 प्लस में y बटे 2 बराबर में 13 बटे 6, दिया कि नहीं दिया भैया।
अब इसको अगर थोड़ा सा हल करें, 2 गुणे एक्स 2x, 3 गुणे वाई 3y और 2 तिहाई 6 बराबर में 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आएगा 13। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 आपका ये है। यहाँ किसी एक से x का मान निकालते हैं, चलो इसी से निकाल लेते हैं। 2x बराबर कितना आएगा, आप कहोगे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना आएगा 13 माइनस 3y बटे में 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका मान कहाँ रखते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 में। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखो कितना आएगा 9। x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटे में 2। x का मान हो गया माइनस में कितना था 10y बराबर में माइनस में 12। ठीक है ना। अब 2 से गुणा करो कितना आएगा 9, 13 माइनस 3y 2 दहम्मा 20y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20y। यहाँ पे भैया ब्रेक भी लगा है, जो फिर से करते हैं। 13 माइनस 3y माइनस 2 गुणे 10 20y, 2 का उधर गुणा हो जाएगा 12 दूना कितना आ जाएगा 24। सबको सॉल्व करना तो आता ही है इक्वेशन। 13 9 117 होता है ना, और 9 3 27y माइनस में 20y बराबर में माइनस में 24। तो देखो 27 और 20 कितना हो जाएगा माइनस में 47y और माइनस 24 इधर जाएगा तो माइनस 117 आएगा। तो माइनस 117 माइनस 24 कितना आएगा, जोड़ोगे 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और 1 माइनस 141 और माइनस में 47y माइनस में 47y। यहाँ तो कन्फर्म हो रहा होगा ना अच्छे से ना, एक बार कन्फर्म कर लो कहीं पे कुछ गुणा भाग में गलती ना हुई हो। देखिए 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2 दिया था। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर में 13 बटे 6 दिया था। यहाँ पे 2x प्लस 3y और 3y कितना हो गया 6 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2x प्लस 3y बराबर में 13 हो गया। तो यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ 2x का मान निकाले कितना आएगा 13 माइनस 3y, x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटे में 2। यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया कितना आया था 9x माइनस में 10y बराबर में 6 दूना 12 था। इसमें रखा तो हमने ये 13 माइनस 3y बटे में 2 रख दिया, तो ये आपका आ गया। और 2 इसमें गुणा 10 दूना 20 हो गया, इधर गुणा हो गया 12 दूना 24 हो गया। अब इसको अगर हम लोगों ने अंदर गुणा किया 13 9 17 9 3 27 9 3 27 हो गया। अब यहाँ पे आपका 27 और 20 कितना आ गया माइनस में 47 हो गया, और ये आपका इधर गया क्या हो गया माइनस हो गया। तो माइनस 24 और माइनस 117 कितना आएगा माइनस में 141 हो गया। 7 y बराबर माइनस 141, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 141 बटे में माइनस में 47, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 141 बटे 47, 47 1 47 47 ये कितना होता है 141। तो y का मान कितना हो गया 3। कितना है y का मान 3। तो y का मान कह रहा होगा समीकरण 1 में, मतलब जहां x का मान आपका आया था, x का मान कितना आया था 13 माइनस 3y 3y 3 त्रिका 9 बटे में कितना आएगा 2। 13 में से 9 कितना आएगा 13 में से 9 जाएगा आपका आएगा 4 बटे में 2। 2 1 के 2 2 दूनी 4, यानी आपका जो x का मान आया, x मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। अब आपको चेक करना है तो रख के चेक कर लेना। यहाँ पे 3 रखोगे 3 बटे 3 कट जाएगा, यहाँ 2 रखो कितना आएगा 2 बटे 2। x का मान भाई 2 बटे कितना आएगा 3 आएगा, और इसका मान आएगा 3 बटे 2। इसको सॉल्व करना 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 बटे में 3 दूना 6 9 4 13 बटे कितना आ जाएगा 6। आपका सवाल पूर्णतया सही है। इसको नोट करना, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल था। तो क्या है आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब सब सवाल लेकिन तरीके एक ही लगाने के। अगर आपको आ रहा होगा तो आराम से कर ले जाओगे। तो आपका ये पूरा पहले के 6 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है भैया, एक बार देखना आप लोग। कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये हमको निकालना है। पहले इसको हमको क्या करना है हल करना है, इससे x और y का मान निकल जाए
और जब x और y का मान निकल जाए तो इसको इस मिला के रख देना है। यहाँ से क्या मान निकल जाएगा हमका, y m का मान निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग हल करते हैं सवाल। क्या दिया समीकरण दिया, दूसरा वाला सवाल 2x प्लस 3y बराबर में 11, समीकरण नंबर 1 देंगे। 2x माइनस 4y बराबर में -24, समीकरण नंबर 2 देंगे। दोनों को हमको हल करके x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आएगा, -24 प्लस में 4y आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, -24 प्लस 4y बटे में 2। x को यहाँ से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, या इसी को मान रख लो। क्या रखने x का मान, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखें कितना आएगा भैया, 2 माइनस में 24 प्लस में 4y बटे में कितना आएगा 2, यहाँ पे रख दिया हमने। और क्या है, प्लस में 3y बराबर में 11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर में 11, 4 3 7, तो -24 प्लस में 7y बराबर में कितना आएगा 11, तो 7y बराबर 11 प्लस 24, उधर जाएगा क्या जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7y बराबर कितना आएगा, 24 और 11 कितना आएगा, 35 आएगा। तो 7 करने 7, 7 बचे 35, y का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान 5 आ गया। y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर, जो यहाँ से x का मान निकाल यहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी समीकरण में रखना। तो x बराबर -24 प्लस में यहाँ y का मान रखो 4 पंचे 20 बटे में 2, -24 प्लस 20 कितना आएगा, आएगा -4 बटे में 2, 2 करने में 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान आया -2। अब x और y का मान हमको चेक करना है, पहले सही गलत है। इसमें रखेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, -4 5 3 15, तो प्लस 15 -4 कितना आएगा 11 जाएगा, मतलब सही सवाल क्या है, एकदम सही है। हमें कह रहा था कि मान भी निकालो, किसका मान निकालना था, y बराबर mx प्लस 3 दिया था, इसमें m का मान निकालना था। तो हमारा x और y का मान आया है, उसको इस समीकरण में रख देंगे x और y के स्थान पे, और किसका मान निकाल लेंगे, m का मान हमको निकालना था। तो भैया y का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। x का मान कितना है 2, तो 2 गुणे -2, तो -2 गुणे -2m प्लस में 3, तो क्या आएगा -2m, और यहाँ -5 माइनस इधर आएगा 3 का घट जाएगा, तो कितना आएगा 2 बराबर -2m। यहाँ m अगर निकालोगे तो कितना आएगा 2 बटे -2, 2 एक करने में 2 कट जाएगा, तो m बराबर कितना आएगा -1, यानी जो आपका m का मान आया है वो -1 आएगा, और x का मान कितना है -2 आएगा, y का मान कितना आएगा -5 आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब कल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ही बचा है। इसके आपके 6 पार्ट हैं, इसको हम लोग कल कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको जो प्रतिस्थापन में से सवाल हमने बताया उसको सॉल्व कर लेना, और इसको एक बार रिवाइज करना। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।